ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफे अगर दें किसी को तो दुआएं, वक्त, एतबार, ईमानदारी और मुखलसी। बेशक अगर आपने किसी को ये देना है तो बस तोहफे में ये दें, दुआएं दें, वक्त दें, अपना एतबार, ईमानदारी और मुखलसी यानी कि सिंसियरिटी। क्या ही खूबसूरत बात है। मज़ेदार सा नाश्ता। व्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सबका मुकद्दर हो। आमीन सुम आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। जी तो रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज रजब के महीने के स्टार्ट में हमने 100 रोटी बांटी और अल्लाह ताला मुझे मज़ीद इस काबिल करे कि मैं लाखों रोटियाँ उन गरीब घरों में बांटूँ, उन गरीब लोगों में बांटूँ जो मुस्तहिकीन हैं और जो एक रोटी की खातिर कूड़े के ढेर से टुकड़े उठा के खाने पे मजबूर होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखें। रजब का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब के लिए अच्छे रिज्क और खुशियों बरकतों का बाइस हो। आमीन सुम आमीन। सो आज व्लॉग में अल खुशी फाउंडेशन के बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, मना रही हूँ। तो होपफुली आप मेरे साथ रहेंगे, उस व्लॉग को पूरा देखेंगे और जो खवातीन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चे बूढ़े जवान, नानी नाना दादी दादा चाची चाचा ताया ताई मामा मामी भाभियाँ नंदे बहनें, आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार चाहिए। अपना प्यार शो कीजिए और बन जाइए मेरी लाइफस्टाइल का खूबसूरत सा बड़ा हिस्सा। सोचिए टाइम आया कि बिना हम जाते हैं व्लॉग की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चेक इट आउट। जी तो मेहरीन द किचन में आज बन रहा है जी क्या। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। और ये जी 5 किलो का आटा है और इसमें हमने डाले हैं जी प्याज, धनिया, जो हरा धनिया होता है, प्याज, और इसके अलावा जो है बेसन और और क्या था, हाँ, हरी मिर्चें ये। और इसके बाद नमक मसाला, बस ये 3-4 चीज़ें डलती हैं। और क्योंकि जो आटा गूंदने वाली तसली है वो बड़ी वाली भी थी, तो हम इतने एक्साइटेड थे इस आटे को गूंदने में कि हमें याद ही नहीं रहा कि हम वो बड़े वाली तसली उठा लें। लेकिन खैर अब क्या करते, अब तो उस काम स्टार्ट हो चुका था। बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने आटा गूंदा। लेकिन हमने 2.5-2.5 किलो का आटा, मतलब 2 पार्टीशन में हमने गूंदा आटा, क्योंकि एक ही बर्तन में ये पूरा नहीं हो रहा था। हमने जी सबसे पहले आटे को छाना, फिर उसके अंदर बेसन ऐड किया, फिर हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया, और फिर आपको जितनी डिज़ायर अमाउंट में चाहिए रेड चिली वो डाली। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि 2.5 किलो आटे में हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किए और 4 ही हमने लाल मिर्च डाली इसमें। और इसके अलावा जो है टोटल मैंने 6 से 7 प्याज चकोर कटवा लिए थे, वो हमने हाफ इसमें ऐड किए। लाइक अगर आप 5 से 6 भी करते हैं तो हाफ हाफ कर लें आप, यानी कि 3.5 इसका हाफ हाफ बनता है। तो शायद बेध्यानी में मैं 4 कह गई हूँ, लेकिन मैंने 6 से 7 अनियन कटवाए थे चकोर। और ये जी धनिया है इसमें, और मिर्चें भी तकरीबन मैंने 10-12 मिर्चें भी बारीक बारीक कटवा ली थी, वो इसमें डाली। और फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू किया। और ये आटा जो है वो खालिस गंदम का आटा था, तो इसलिए वो पानी बहुत ज़्यादा ले रहा था। तो इसको हमने फिर भी अच्छे से गूंदना शुरू किया, क्योंकि रोटियां तंदूर से हमने बनवानी थी, तो इसलिए हमने यही सोचा था कि हम थोड़ा सा इसको सख्त गूंदेंगे ताकि तंदूर में रोटी ठहर जाए। अगर पतला आटा हो तो तंदूर में रोटी गिर जाती है। हमारी तरफ से तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त आटा गूंदा गया था, लेकिन तंदूर पे जाने के बाद हमें शिकायत आई कि जी आटा पतला है। यहाँ पे जी हमने ऑयल डाला, इसमें तकरीबन 2 से 3 टीस्पून आप इसमें ऑयल डालें, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा हो जाता है पराठा, सॉरी रोटी। ये मिस्सी रोटी एक किस्म का पराठा ही लगा मुझे, तो इसलिए मेरे मुंह से पराठा निकल रहा है। हमने जी एक देगचा लिया, उसके अंदर हमने सारी ऑयलिंग की, और फिर उसके बाद जो आटा गूंद चुका था 2.5 किलो का, तो वो हमने इस देगचे में रख दिया, क्योंकि बड़ा बर्तन था नहीं बड़ा इतना बाउल के जिसमें हम ये 5 किलो का आटा गूंदा हुआ हम तंदूर पे भेज देते। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जुगाड़ लगाया कि मैंने देगचा उठा लिया बड़ा वाला।
तो खैर अब यहाँ पे जो 2.5 किलो का आटा बोरी में बच गया था, हमने वो फिर दोबारा से उसको छाना और गूंदना शुरू किया, क्योंकि 2.5 किलो का आटा जो हमने पहले गूंद लिया है और अब दोबारा 2.5 किलो का आटा हम दोबारा गूंद रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अगर बर्तन बड़ा भी उठा लेते हम, लेकिन फिर भी हमने इसको 2 पार्ट्स में ही गूंदना था आटा। सो यहाँ पे बेसन भी अब डाल दिया है। बेसन की क्या क्वांटिटी हमने लिया है, वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा आटे से ज़्यादा बेसन डालते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से ये रोटी बनाई उसमें हमने जी 2.5 किलो आटे में 1 किलो बेसन डाला, ठीक है। और अगर आपने 5 किलो आटा है तो फिर हमने मतलब 2 किलो डाला। तो हमने अब 2.5 किलो का आटा गूंदा है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि 2.5 किलो आटे में 1 किलो बेसन जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं आटे से ज़्यादा बेसन को होना चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से भी गूंद सकते हैं, क्योंकि तो ये हमने अपने स्टाइल में बनाई है, जो कि रोटी बहुत मज़े की बनी। आटा ठीक है। हाँ इकरा, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो मुझे सांस चढ़ा चलें जी, ये आटा गूंदा जा रहा है। ये एक हमने गूंद लिया है, टोटल 5 किलो का आटा था, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा मैसी हुआ है, ये भी हम साफ करके फिर फाइनल लुक दिखाएंगे। लमिया प्लीज हेल्प जी। तो ये भी आटा ऑलमोस्ट गूंदने वाला ही है, थोड़ा सा बस इसको पानी से हम लगा लगा के इसको गूंदते जा रहे हैं। थोड़ा सा मेस क्रिएट हो गया था, तो उसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो तब जी। तो हमने आटा यहाँ पे गूंद लिया है और जो है अब जाएंगे ये हम तंदूर से रोटियां बनवाने। इकरा और मैं ही चले जाते हैं। इकरा बचपन में जाते थे ना रोटियां तंदूर से लगवाने। बात है मेरी। हाँ चलो आप भी चलते हैं फिर। ये जो साइडों पे आपको मैस नजर आ रहा है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, इसको अभी सफाई भी कर लेंगे। तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा पूरा। सब भी खाएं। हाँ, और मिर्च थोड़े से कम लग रहे थे, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा और ऐड किया और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने गूंद के। ये ऑलरेडी गूंदा हुआ है और ये भी हमने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने कहा कि चलें इसमें थोड़ा सा और डाल लेते हैं, नमक भी मिर्च भी। इसमें सिर्फ नमक और रेड चिली पाउडर डलता है ना, और प्याज, हरी मिर्चें और बेसन, है ना इकरा जी। आपको अच्छा लगे तो फिर हमें और बता देना, आपको और बता दें। हाँ, आपको और भी रेसिपी दे देंगे इकरा की। हाँ जी, ये देखें ऑयल डालेंगे अब हम 2 टेबलस्पून, ठीक है, काफी है, और डालूं। सो जी, यहाँ पे भी आटा गूंदा गया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हम आटे को फॉयल पेपर से कवर कर देंगे, क्योंकि ये फुल देगचा भर गया था, अब इसमें बिल्कुल जगह नहीं थी, तो इसके लिए मैंने अलग से एक बाउल उठाया, तो वो उसमें हमने रखा। और आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आटा देगचे में डालने के बाद भी इतना बच रहा था, तो हमने इसको ये ढक्कन वाले ढाकने में डाल दिया, ताकि हमारा काम जो है हमें कंप्लीट आगे से रोटियां बनी हुई मिल जाएं। सो खैर अभी जो है इसको मैं फॉयल पेपर लगाऊंगी। चलो सही है जी, ये देखें जी, दोनों हमारे रेडी हैं। अब हम करेंगे यहाँ से सफाई। पानी देना। ओके, बस मेरा आटा दूसरा निकाल दो। जी, तो ये बॉक्स में भी डाल दिया है और इसके अलावा देगचे को भी फॉयल पेपर में पैक कर दिया है। अब जा रही हैं जी रोटियां लगने। ये जी हमने जो अपना गेट पे जो हमारा लड़का होता है वो गया रोटियां लगवाने, और उसके बाद जो है रोटियां जब लग के आई तंदूर से, तो फिर उसके बाद हमने इसको बच्चों में और मज़दूरों में और जो आसपास लोग गरीब लोग हैं जो मज़दूर वगैरह उनकी फैमिलीज़, उनमें बांट दिया था। सो ये तंदूर की भी आपको साइड पे वीडियो नज़र आ रही होगी, क्योंकि जब तंदूर पे वो रोटियां लगवाने गया तो मैंने सोचा कि ज़रूर ये भी हमारे पास पिक्चर या वीडियो होनी चाहिए, तो बस वो इतनी ही परमिशन मिली कि आप बस इतना बना सकते हैं, तो बस ये बनाया। सो होपफुली आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा,
और यहाँ पे मैं अपना भी सेट वेट कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे जी रोटियाँ बन के आ गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। बस मैं अपना वेट चेक करने के चक्करों में ना बस देखती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि कैमरे में ना आपको ज़्यादा डबल दिखाता है ये आपका वेट। मेरा वेट वैसे देखने में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कम तो करना है ना इसको भी। सो आप अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें, स्मार्ट रहें और ऑलवेज यंग रहें, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे, यंग रहेंगे तो आप काम भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं एक रोटी जो है वो तोड़ के ट्राई कर रही हूँ। ये मक्खन भी हम साथ साथ लगाते जा रहे थे, तो थोड़ा सा मक्खन मैंने अपने निवाले पे टच किया कि मैंने कहा देखूँ कैसा लग रहा है। सो बहुत ही मुझे मज़े का लगा, और ऐसे ही करते करते मैं तो पूरी एक रोटी खा गई, फिर दूसरी भी मैंने तोड़ के दी, दूसरी भी ऐसे ही देखते देखते खा गई मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी लाइट और मज़े की थी, करारे करारे इसमें जो सॉल्ट और बाकी लवाज़मात डाले गए थे, अनियन वगैरह। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अल्लाह ने आपको और ज्यादा दे। रोटी इतनी मज़े की बनी है, बहुत मजे। मैंने 2 रोटियां खा ली हैं। अच्छी बात है। ये देखो हम मीठी रोटी बनाई है और हम खाएंगे मजे से गरम गरम रोटी। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है रोटी, मज़ा आ गया। ये सर्दियों में बनाना जी। तो बेसन की यही ख़ास बात है कि इसके पकोड़े इतने मज़े के लगते हैं। फिर अगर आप घर में भी मिस्सी रोटी बनाएं, लाइक बेसन की, खाली बेसन की बनाएं, लाइक उसमें अनियन डाल दें, मिर्चें डाल दें, वो इतनी मज़े की बनती है तवे पे भी। सो ये हमने मेहनत की और हमें ये खुशी हो रही थी कि बच्चे भी खाएंगे तो वो बहुत इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की रोटी थी। इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें और धनिया और उसके अलावा नमक मसाला, तो बहुत ही ज़बरदस्त रोटी थी माशाल्लाह। सो अब जो है इसको हम लेके जाएंगे बाहर और बच्चों में बांटेंगे, और फिर बच्चों को साथ दे भी देंगे कि वो अपनी फैमिलीज को भी जाके खिलाएं और अपने एरिया में भी हेलो बांटें। बच्चों, हाय, वाह मॉडर्न बच्चे हैं हमारे, है ना भाई? कैसे हो? ठीक हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने इधर आओ। इधर वो पड़ी है। क्या पड़ी है? तो गर्म है ये। इधर आ जाओ ना, उधर उधर पीछे हो जाओ, इसके साथ नहीं लगना। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे सारे आए आगे। हाँ जी। अल खुशी फाउंडेशन जिंदाबाद। जोर से आवाज आनी चाहिए। अल खुशी फाउंडेशन। मैं कहूंगी अल खुशी फाउंडेशन, आप सबने कहना है जिंदाबाद, ठीक है? अल खुशी फाउंडेशन चलो जी, जिंदाबाद। हाँ जी। अब हम आज पता है हम क्या बांट रहे हैं? आज हम बांट रहे हैं मिस्सी रोटी। पसंद है? जोर से आवाज आनी चाहिए, पसंद है कि नहीं? चलो जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने हाथों से दूंगी, फिर हम आओ, ये लो अब्बास आप आ जाओ, ये लो बिस्मिल्लाह। चलो जी, अब हम रख देते हैं, सब बच्चे खुद उठाएंगे, ठीक है? ओके। और बच्चे यहीं पे रोटी खा रहे हैं। हाँ, कैसी लगी है रोटी? अच्छी है? मजे की है? मजे की है? चलो लाइट खोल दो ना उधर की, इकरा। उधर की लाइट कौन सी है? इधर ही। अभी हम इनके साथ पिक्चर्स बनाएंगे। बच्चे इधर बैठ गए हैं खाना खाने। ये देखो बच्चे, उनको भूख लग रही है, बस अब यहीं पे बैठ गए हैं खाना खाने। ये देखो कैसा है बच्चों, बताओ? मजे का? और वाकई इतने मजे की बनी है। मैं 2 रोटी फातिमा देखो, फातिमा देख रही है।
जी, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे से मतलब अपना पेट भर के खाना खाया, और फिर 7 रोटियाँ मैंने इनको दे दी कि अपने साथ अपने घर में फैमिलीज़ को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, और अपने एरिया में मैक्सिमम बांट दें ये रोटी। और मैंने साथ ही इनको बांध के रोटी दे दी। और फिर कुछ बच्चे थे वो कह रहे थे कि हमें सिंपल वाटर चाहिए, और कुछ बच्चे थे जिनको 7 अप पीनी थी, कोक पीनी थी। तो उस हिसाब से इन बच्चों में मैंने 7 अप ही देनी मुनासिब समझी, क्योंकि 7 अप जो है वो इतनी तंग नहीं करती, लाइक इतनी हार्मफुल नहीं होती। लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है, फिर सर्दी भी है तो। लेकिन बच्चों का था तो फिर मैंने बच्चों को मना नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बच्चे आए हैं तो मेरा तो मकसद यही है कि बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी फूड देना, उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी करना। तो मैं साथ साथ बच्चों से पूछ भी रही थी कि कैसा लगा। सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत हमने इन्जॉय किया, और बच्चे खुश थे। तो उनको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और खुश थी। तो उसमें एक अलग सी एनर्जी मुझ में आ जाती है कि मैं उसमें ना अलग से हैप्पी हैप्पी होती हूँ। सो यहाँ पे हम जी शूट कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैं वीडियो बना रही हूँ, पिक्चर्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं ज़रूर ये बनाती हूँ। जिंदाबाद, जोर से कहना। जी, तो बच्चों के साथ हमने अलखुशी फाउंडेशन के नारे लगाने के बाद उनसे चाहे इजाज़त, और मैंने कहा कि इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं, और मज़ेदार से खाने के साथ, ये और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ जो कि मैंने प्लान की हुई हैं बच्चों के साथ। इंशाल्लाह वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। अपनी दुआ में मुझे ख़ास शामिल